सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली की मां को इलाज नहीं मिलने का मामला। विधायक ने कहा, राजस्थान के 497 करोड़ रुपए अस्पतालों के बकाया, इसलिए नहीं हो पा रहा लोगों का इलाज। सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली ने कहा है कि राजस्थान के अस्पतालों में 497 करोड़ रुपए बकाया चल रहे हैं, इसलिए लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है। सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली गुरुवार को चूरू पहुंचे थे, जहां उनकी मां भी उनके साथ मौजूद थी। विधायक मनोज न्यांगली ने कलेक्ट्रेट परिसर में पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 8 अप्रैल को उनकी मां को इलाज नहीं मिलने पर उन्होंने सीएम को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि इशू यह नहीं था कि उनकी मां का इलाज नहीं हुआ, बल्कि राजस्थान में अस्पतालों का भुगतान बकाया होने की वजह से ना तो इलाज मिल रहा है और ना ही दवाइयां। उन्होंने कहा कि अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें भी गोलमाल जवाब दिया था कि साइट नहीं चल रही, जबकि साइट चल रही थी, लेकिन भुगतान नहीं होने की वजह से उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अब इससे सरकार को चिंता होनी चाहिए और इसमें सुधार होगा, यदि नहीं होगा तो नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 497 करोड़ रुपए अस्पतालों के भुगतान बकाया हैं, इसलिए प्राइवेट अस्पताल और मेडिकल दवाई वाले दवाई नहीं दे रहे हैं। और वही कारण था कि 8 तारीख को हमारा इलाज हॉस्पिटल नहीं किया, लेकिन वो गोलमोल करना चाह रहे थे कि साहब हमारी साइट नहीं चल रही थी। मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर शिप्रा विक्रम से बात करी, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारी साइट चल रही थी। हमारे 770 हॉस्पिटल है, हाकार मच जाता नहीं चलती थी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इसलिए बंद करा साइट का नाम लेके कि उनका भुगतान नहीं हो रहा था और वो इलाज नहीं करते। तो अब आपने जैसे ये आवाज उठाई है, वो काफी बुलंद भी हुई है ये आवाज। मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, मीडिया बंधुओं को। वास्तव में जनहित की, जनता की बहुत बड़ी बात थी और उसको आपने बड़े अपने प्रथम वरीयता देते हुए आपने पूरे राजस्थान में उसको प्रचारित किया और सरकार के सामने अपने नॉलेज में लेके आए। इसलिए सरकार चिंता करेगी, हो सकता है सुधार हो, और नहीं होगा तो फिर नई लड़ाई लड़ेगी। कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक हरलाल सारण ने की जन सुनवाई, ग्रामीण क्षेत्र से आए लोगों की सुनी समस्याएं। चूरू के कलेक्ट्रेट परिसर में गुरुवार शाम 6 बजे करीब चूरू विधायक हरलाल सारण ने जन सुनवाई करते हुए आमजन के अभाव अभियोग सुने। विधायक हरलाल सारण ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर जरूरी निर्देश भी दिए। इस मौके पर विधायक हरलाल सारण ने कहा कि भाजपा सरकार प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है। इसी कड़ी में चूरू में भी विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विधायक सारण ने बताया कि आमजन की शिकायतें सुनकर उनके निस्तारण के लिए समुचित कार्यवाही के अधिकारियों को दूरभाष पर निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिजली, पानी, परिसीमन, सड़क, ग्रामीण विकास, राजस्व विभाग से संबंधित परिवेदनाओं हेतु प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनका सुनवाई करते हुए विधायक हरलाल सारण ने संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने समस्या समाधान का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। चूरू में मोतियाबिंद का फ्री इलाज, गढ़ के पास बजाज आई हॉस्पिटल में 3 दिवसीय शिविर आयोजित। चूरू में भारत विकास परिषद और मुंबई के बजाज परिवार के सहयोग से बजाज आई हॉस्पिटल में 3 दिवसीय निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को डूंगरमल बजाज और सरोज बजाज ने शिविर का उद्घाटन किया। शिविर प्रभारी मदन सिंह राठौड़ ने शाम 5 बजे करीब बताया कि चयनित मरीजों का ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क किया जाएगा। मरीजों को दवा, भोजन और रहने की सुविधाएं भी अस्पताल में मुफ्त मिलेगी। कार्यक्रम में विश्वनाथ गोटेवाला और उमेश चंद्र चौहान ने बजाज परिवार को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अस्पताल के मुख्य ट्रस्टी श्याम सुंदर बजाज और शशि बजाज ने अतिथियों का स्वागत किया। शिविर के रजिस्ट्रेशन में देवेंद्र कुमार चंदेल, सुरेंद्र ग्रोवर, पुनीत लाटा समेत कई स्वयं सेवकों ने सहयोग किया। कार्यक्रम का संचालन शाखा संयोजिका शशि चंदेल, मंजू पारिक, मधुबाला गौड़ और लवली चौधरी ने किया। परिषद के सचिव संदीप कुमार शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। जोहरी सागर के पास शराब ठेके में चोरी के 2 आरोपी रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार, कोतवाली पुलिस ने की कार्यवाही। चूरू शहर के जोहरी सागर के पास शराब ठेके की खिड़की तोड़कर चोरी करने के 2 आरोपियों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से उस वक्त दबोच लिया जब दोनों फरार होने की फिराक में थे। कोतवाली पुलिस ने दोनों को मुकदमा दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने गुरुवार शाम 7 बजे करीब बताया कि चोरी के इस मामले में शहर के पिनारों का मोहल्ला निवासी
सोहेल उर्फ सोयब और वार्ड 3 निवासी मोहम्मद समीर को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि दूधवा खारा के 47 वर्षीय शिव प्रसाद ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी शहर के जौहरी सागर के पास शराब की दुकान है, जिसमें 7 अप्रैल 2025 की मध्यरात्रि को ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया, लेकिन जब ताला नहीं टूटा तो चोरों ने पास ही खाती की दुकान के ताले तोड़कर बरसोली निकाली और शराब की दुकान की खिड़की तोड़कर 15,000 रुपये निकाल कर ले गए। रिपोर्ट में 2 व्यक्तियों के द्वारा चोरी किए जाने का शक जाहिर किया गया था। इसके बाद पुलिस ने तफ्तीश करते हुए सोहेल उर्फ शोएब और मोहम्मद समीर को गिरफ्तार कर लिया। ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने जिला परिषद सभागार में विद्युत विभाग की ली मीटिंग अव्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने गुरुवार को चूरू जिला परिषद सभागार में डिस्कॉम अधिकारियों की बैठक में विभागीय योजनाओं पर चर्चा करते हुए विस्तृत निर्देश दिए। बैठक के दौरान चूरू विधायक हरलाल सारण, सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा, पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि सहित जनप्रतिनिधि व डिस्कॉम के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में ऊर्जा मंत्री नागर ने जिले में विद्युत तंत्र से संबंधित अव्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे अब तक 3 जिलों में मीटिंग ले चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा समस्याएं चूरू में मिली है। उन्होंने कहा कि एमएलए लेड से स्वीकृत कार्यों में कोताही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्टेड किया जाए। जनप्रतिनिधियों की समस्या का समाधान न करने पर उन्होंने एससी तक के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि यदि एससी कार्य नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार 2027 तक राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बनाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आरडीएसएस योजना अंतर्गत चल रहे विद्युत संबंधी कार्य समयबद्ध ढंग से पूरे किया जाएं। उन्होंने विद्युत कार्यों, बजट घोषणाओं, पीएम सूर्य घर योजना अंतर्गत सोलर कनेक्शन, पीएम कुसुम योजना अंतर्गत कनेक्शन, लंबित कृषि कनेक्शन, घरेलू कनेक्शन आदि सहित विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की विद्युत समस्याओं और आवश्यकताओं से अवगत करवाया, जिस पर मंत्री नागर ने अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जनप्रतिनिधियों की जो समस्याएं हैं निश्चित रूप से वो हम समाधान करेंगे और चूरू में जो भी जनप्रतिनिधियों के सुझाव आए हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए, चाहे वो जीएसएस की स्वीकृति हो, पेंडिंग कनेक्शन हो या फिर ऐसे काम जो जनप्रतिनिधि अपने विधायकों से दे करके स्वीकृत कराते हैं उनमें कोताही बरत रहे हैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश। देखिए, पूरी मीटिंग को लेने के बाद मैंने देखा है कि यहाँ की अधिकतर क्षेत्रों में पिछले 5 साल में ट्रांसमिशन का काम नहीं हुआ, नए जीएसएस नहीं बने और न 33 केवी के वितरण में हमारे जीएसएस बने, जिसकी वजह से सारा सिस्टम ओवरलोड है। हमने हमारी सरकार आने के बाद में काफ़ी जीएसएस नए सैंक्शन किए हैं, ऑक्यूमेंटेशन किए हैं, क्षमता बढ़ाई है, चाहे वो 33 केवी का 11 का हो या फिर 132 का हो या 220 हो, इन सब की हम क्षमता बढ़ा रहे हैं। हम नए जीएसएस स्वीकृत करके उनको चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो कमियां थी पिछले 5 साल की, अभी 1 साल 1.5 साल हुआ है, उसमें हमने स्वीकृतियां भी जारी करी है, कई जीएसएस नए बनाए भी हैं, लेकिन उन सबको धरातल पर उतारेंगे तो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं रहेगी। इसके लिए हम प्रयास करते हैं। सर, एससी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे जैसा आपने मीटिंग में कहा था? नहीं, अगर कोई दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई होती है, वो सिस्टम में हमारा। ठीक। बालरासा राथुणा की बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट ने 29 वर्षीय बस ड्राइवर से की लव मैरिज, मां के हाथ जोड़ने पर भी नहीं पसीजा दिल। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव बालरासा राथुणा की एक बीए सेकेंड ईयर की छात्रा ने 29 वर्षीय बस ड्राइवर से लव मैरिज कर ली। सुरक्षा के लिए दोनों एसपी दफ्तर पहुंचे, जहां युवती के परिजन भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। यहां अपनी बेटी के पैरों में बैठकर मां हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती रही, लेकिन बेटी का दिल नहीं पसीजा और वह बस ड्राइवर के साथ ही जाने पर अड़ी रही। युवती ने आरोप लगाया कि उसने घर पर बताया था, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई बीच में छुड़वा दी और रिश्ते से इनकार कर दिया, इसलिए वह घर से निकल गई और अपनी मर्जी से लव मैरिज कर ली। दोनों को धमकी मिलने के बाद वे एसपी दफ्तर पहुंचे और सुरक्षा की मांग की। एसपी दफ्तर में बालरासा राथुणा की 19 वर्षीय सुशीला मेघवाल ने बताया कि उसने रामनिवास धीनवाल से लव मैरिज कर ली है।
रामनिवास ने 10वीं तक पढ़ाई की है और वह बस ड्राइवर है। उसने बताया कि उसकी रामनिवास से जान पहचान करीब 2 साल से है। जब वह पढ़ाई के लिए चूरू से अपने गांव बालरासर बस में आती जाती थी, तभी उसकी जानकारी रामनिवास से हो गई। उसने बताया कि करीब 5 महीने पहले उसने अपने घर पर रामनिवास के बारे में बताया था, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। सुशीला ने आरोप लगाया कि घर वालों ने उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी। वह भी बीए सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रही थी। सुशीला ने बताया कि 7 अप्रैल को खेत जाने का घर पर बोलकर वह निकल गई और चूरू में आकर शादी कर ली। उसने बताया कि चाचा और दादा ने उन्हें धमकी दी है और एसपी दफ्तर में भी उसके परिजन पहुंचे हैं, लेकिन वह उनके साथ नहीं जाना चाहती, बल्कि रामनिवास के साथ ही रहना चाहती है। मेरा नाम सुशीला है और मैं सेकेंड ईयर में पढ़ती थी और उन्होंने घर वालों को बताया था कि मैं शादी करूँगा रामनिवास निंदीवाल से, लेकिन घर वाले ने नहीं माना था और फिर मैंने भागकर लव मैरिज कर ली। जानकारी बस पर ये चलते थे और फिर मैंने कॉलेज करती थी। उन्होंने पहले तो कुछ बोला भी नहीं, फिर 1 महीने से बात होती है हरदम। घर वाले धमकी दे रहे हैं और चाचा और दादो ने बहुत धमकी दे रहे हैं और परिवार वाले भी हैं और मम्मी दादी उस सब आए हुए हैं। ये कह रहे हैं 1 मिनट भी घर चलो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी उनके साथ। मैंने शादी कर ली है, उनके साथ ही रहना चाहिए, मारे वो पिटे कुछ भी करें। घर वाले ने मना कर रखा है। अब कह रहे हैं कि 1 दिन में शादी कर देंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। कितने दिन पहले गांव पुनरास में युवक पर कुल्हाड़ी से वार कर किया घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू जिले के तारानगर थाना क्षेत्र के गांव पुनरास में गुरुवार को 3 युवकों द्वारा घर में घुसकर एक 20 वर्षीय युवक पर कुल्हाड़ी से हमला करने का मामला सामने आया है। हमले के बाद तीनों युवक एक बाइक पर बैठकर फरार हो गए। गंभीर हालत में घायल युवक को चूरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने घायल का इलाज शुरू किया। इमरजेंसी स्टाफ ने घटना को लेकर अस्पताल चौकी पुलिस को सूचना दी। अस्पताल चौकी पुलिस से शाम 4 बजे करीब मिली जानकारी के मुताबिक घायल युवक के परिजनों ने बताया कि पुनरास निवासी 20 वर्षीय विकास गुरुवार को अपने घर में मोबाइल पर बात कर रहा था। तभी गांव का रोहतास, नरेश और राजू राम आए। नरेश और राजू राम तो विकास से बात करने लगे, तभी रोहतास ने पीछे से आकर विकास पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले के बाद विकास लहूलुहान हालत में जमीन पर गिर गया। वहीं हमला करने वाले तीनों युवक बाइक पर बैठकर फरार हो गए। हादसे की सूचना परिजनों ने तारानगर पुलिस को भी दी है। फिलहाल पुलिस हमला करने वाले तीनों युवकों की तलाश कर रही है और घायल युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। थेलासर की 6 महीने की गर्भवती महिला की मौत, ससुर की रिपोर्ट पर पोस्टमार्टम के बाद सौंपा गया शव। चूरू के रतननगर थाना क्षेत्र के गांव थेलासर में खेत में कृषि कार्य करते समय 6 महीने की गर्भवती महिला की मौत हो गई। रतननगर पुलिस ने मृतका के ससुर की रिपोर्ट के बाद गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। रतननगर थाने के हेड कांस्टेबल अमरचंद ने सुबह 11 बजे जानकारी देते हुए बताया कि थेलासर निवासी रामेश्वर लाल ने रिपोर्ट दी कि उसके बेटे सुभाष की पत्नी 32 वर्षीय एकता का पीहर भीकनसर गांव है। बुधवार को वह खेत में कृषि कार्य कर रही थी, तभी वहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसको निजी वाहन से तुरंत राजकीय भरतिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि एकता करीब 6 माह से गर्भवती थी। करीब 10 साल पहले एकता की सुभाष से शादी हुई थी। इनके एक 5 साल का बेटा भी है। पति सुभाष काम के चलते दूसरी जगह रहता है। पीहर पक्ष के आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया।